अब पुलिस जवानों पर आना चाहेंगे। हाल ही में एक बड़ा फैसला कैबिनेट में पुलिस जवानों को लेकर लिया गया था। हालांकि इसकी अधिसूचना अभी तक नहीं हुई है। फैसले के मुताबिक ये माना जा रहा है कि सब्सिडाइज यात्रा एचआरटीसी बसेस में पुलिस जवानों की बंद की जा रही है और इसमें कई तरह के तर्क भी सरकार, प्रशासन और यहाँ एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से दिए गए हैं। लेकिन अब इस फैसले पर पुनः विचार किया जा सकता है। इस बात के संकेत मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से दिए गए हैं। दरअसल हालांकि पहले कैबिनेट ब्रीफिंग में मंत्री हर्षवर्धन की ओर से ही ये जानकारी दी गई थी और उनका ये कहना था कि सब्सिडाइज यात्रा पुलिसकर्मियों की बंद की जाएगी। मासिक वेतन से इनके 210 रुपए इस यात्रा के लिए काटे जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में व्यवस्था बदल जाएगी। ऐसे संकेत अब पहले यहां मंत्री हर्षवर्धन ने दिए थे, लेकिन दूसरी बार अब मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि पुनः इस पर विचार हो सकता है। कारण यह है कि पुलिस जवान भड़के हुए हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं इस फैसले को लेकर और सचिवालय में भी कुछ एक पुलिस जवान पहुंचे हैं मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने अपील की है कि ये फैसला वापस लिया जाए, उनके हित में नहीं है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुक्खू से भी उन्होंने भेंट की है। 24 अगस्त के आसपास अभी कैबिनेट बैठक हो सकती है और ये फैसला वापस लिया जा सकता है। ऐसे संकेत जरूर मंत्री हर्षवर्धन की ओर से दिए गए हैं, लेकिन होता है नहीं होता है उसी दिन पता चल पाएगा, क्योंकि दबाव तो एक तरह से बनाया ही जा रहा है पुलिसकर्मियों की ओर से इस फैसले को वापस लेने के लिए। सब्सिडाइज यात्रा अगर इनकी बंद हो जाएगी तो एक तरह से घाटा इनके लिए वो होगा, असुविधा इनके लिए होगी, क्योंकि ड्यूटी के मकसद से इन्हें कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में अपनी जेब इन्हें ढीली करनी होगी। तो कई तरह के तर्क हालांकि पुलिसकर्मियों ने इस पर दिए हैं और एचआरटीसी प्रबंधन का ये मानना है कि जो 5 करोड़ का भुगतान पुलिस डिपार्टमेंट से सालाना होता है एचआरटीसी को, उसमें घाटा है, क्योंकि यहाँ खर्चा 36 करोड़ के आसपास का आ जाता है एचआरटीसी प्रबंधन के पास पुलिस जवानों का ही। तो एचआरटीसी प्रबंधन का ये कहना है कि तकरीबन 36 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है, जबकि मिलता पुलिस डिपार्टमेंट से 5 करोड़ ही है। और यहाँ पुलिसकर्मियों का कहना है कि इसमें बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो कि बसेस में सफर करते भी नहीं हैं, इन्होंने अपनी अपनी पर्सनल व्हीकल्स रख ली हैं। कुछ एक जवान ही सफर करते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा आगे भी बनकर रहनी चाहिए। खैर, क्या कुछ होता है ये आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। एचपीयू की भर्तियों पर अब जवाब देना होगा एचपीयू प्रशासन को ही, कोर्ट को। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कोर्ट ने यहाँ पर जवाब मांग लिया है एचपीयू प्रशासन से कि अभी तक गैर शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो पाई है। तकरीबन 3 बार इसके लिए विज्ञापन निकाले गए, भारी भरकम आवेदनों की फीस भी ली गई, लेकिन उसके बाद भर्ती क्यों नहीं हो पाई, ये किस वजह से लैप्स हुई है और अगर लैप्स हुई ही है तो फिर आगे के लिए क्या कदम एचपीयू की ओर से उठाए जाएंगे। तीसरी बात ये कि कितना पैसा यहाँ आवेदकों से वसूल किया गया है। ये सभी जवाब देने होंगे अब एचपीयू प्रशासन को कोर्ट में, और इसके लिए एक अल्फनामा दायर करना होगा एचपीयू को, जिसमें ये सभी जवाब दिए जाएंगे। 5 सितंबर तक का वक्त एचपीयू को यहाँ पर दिया गया है। 2020 से लेकर 2022 तक 3 बारी विज्ञापन निकाले गए 20 अलग अलग कैटेगरीज में। ये गैर शिक्षक भर्तियां हैं जो काफी समय से नहीं हो पा रही हैं और आवेदकों की ओर से भी ये शिकायत हो रही थी कि भारी भरकम फीस उनसे वसूल ली गई है आवेदन के नाम पर, लेकिन अगली प्रक्रिया पूरी हो नहीं रही है। और जो अभी वहां पर गैर शिक्षक कर्मचारी है बार बार इस बात को लेकर ऐतराज जताते हैं कि अतिरिक्त कार्यभार है उन पर, तो ये भर्तियां होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, जवाब मांगा है एचपीयू से, और एक तरह से भारी ये बात अब एचपीयू पर पड़ने वाली है, जो बार बार यहां भर्ती करवाने के लिए विज्ञापन तो जारी किया गया, लेकिन उसके बाद फिर भर्तियां हुई नहीं है, क्योंकि ठीक उससे पहले 24 अगस्त को कैबिनेट की बैठक भी रख ली गई है, जैसा कि एक चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं। अब पोस्ट कोर्स पर आना चाहेंगे। देखिए, केवल यहाँ पहले 21 पोस्ट कोर्स को लेकर जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन 21 नहीं, ये टोटल 22 पोस्ट कोड्स हैं। एक इसमें पोस्ट कोड मिसिंग हो गया था, जिस बारे में अब पता चल पाया है। ये सस्पेंस डिस्पेंसर का पोस्ट कोड था, 967 ये पोस्ट कोड है। जेल विभाग की भर्ती है, 11 पद इसमें भरे जाने थे। दरअसल बाकी के 3 पोस्ट कोड्स के साथ लोक सेवा आयोग को कार्मिक विभाग ने इस पोस्ट कोड की फाइल भी भेज दी थी। अभी भी ये पोस्ट कोड लोक सेवा आयोग के पास ही है, यानी कि पोस्ट कोड 967 का जिम्मा लोक सेवा आयोग के पास ही है और अभी राज्य चयन आयोग को ये नहीं दिया गया है, जिसका मतलब ये समझा जाए कि लोक सेवा आयोग ही ये भर्ती करेगा। अगली बात, यहाँ ब्यौरा सामने ये आया था कि 21 पोस्ट कोड्स यहाँ राज्य चयन आयोग को सरकार की ओर से भेज दिए गए हैं, यानी कि चिट्ठी में 21 पोस्ट कोड्स का नाम मेंशन किया गया था, 21 पोस्ट कोड्स की संख्या मेंशन की गई थी, लेकिन 21 नहीं, केवल 20 पोस्ट कोड्स को लेकर ही चिट्ठी राज्य चयन आयोग के पास गई है राज्य सरकार की ओर से। दरअसल इसमें एक पोस्ट कोड कैंसिल कर दिया गया है। ये सेक्रेटरी पद भरा जाना था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जिला किन्नौर में, लेकिन विभाग की ओर से ही ये पोस्ट कोड कैंसिल कर दिया गया है। तो इस वजह से 21 नहीं बल्कि 20 पोस्ट कोड्स को लेकर ही चिट्ठी गई है राज्य चयन आयोग के पास सरकार की ओर से। अब बात यहाँ पोस्ट कोड 817 को लेकर भी करना चाहेंगे। थोड़ा सा इंतजार इन अभ्यर्थियों को और करना होगा, क्योंकि राज्य चयन आयोग ने 10 दिन का समय और मांगा है रिकमेंडेशन भेजने के लिए। संबंधित विभागों को डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रिकमेंडेशन भी जानी है, तो
जिस वजह से 10 दिन का समय और ज्यादा लग जाएगा। तो पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आप याद कीजिए, कम से कम 1.5 से 2 दशक पुराना वो समय जब हिमाचल प्रदेश के बरसात के दौरान स्कूलों में 2 महीने की छुट्टियां होती थी। और अब सरकार एक बार फिर मंथन कर रही है, विचार कर रही है, क्या वाकई हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में स्कूलों को बंद रखना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की, चाहे आप देखिए ऊना में दिल दहला देने वाली जिस प्रकार का वाक्य वहां से सामने आया, 3 झुग्गी वाले बच्चे वहां पर बह गए, या जिस प्रकार से रामपुर के समेज गांव में हुआ, या फिर कुल्लू के बागी पुल में हुआ, या फिर जिस प्रकार के मंडी जिला में बड़ी वारदात हुई। अब इन तमाम घटनाओं का अवलोकन करने के बाद अभी माना जा रहा कि अगस्त में भारी बारिश होगी। आमतौर पर देखा गया कि अगस्त के बाद, अगस्त और 15 अगस्त और 30 अगस्त के आसपास या 31 अगस्त के आसपास हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 बार भारी बारिश होती है और इस दौरान बड़ा नुकसान होता है। इसे लेकर आज विस्तार से हमारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात हुई। उनका कहना था, हम छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव कर रहे थे। हम 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को बंद रखना चाहते थे। 15 अगस्त का बड़ा पर्व होता, उस दिन कुछ बच्चों को जरूर बुलाना था, लेकिन हमारी प्लानिंग थी कि 16 अगस्त को स्कूल लगाए जाएं। लेकिन जिस प्रकार से जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी हुई, लू चली, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा इन कुछ क्षेत्रों में, या बद्दी बरोटीवाला के कुछ क्षेत्रों में जिस प्रकार की लू की चपेट में आकर कई बच्चे बेहोश हो गए, कई स्कूलों को हमें आनन फानन में बंद करना पड़ा। इसके चलते हमने शेड्यूल से छेड़छाड़ नहीं की। पिछले साल का शेड्यूल इसी साल हमने लागू कर दिया। लेकिन रोहित ठाकुर ने माना कि ये विधायकों से फीडबैक मिल रहा है, डीसी से फीडबैक मिल रहा है, एसडीएम से फीडबैक मिल रहा है, डिप्टी डायरेक्टर से फीडबैक मिल रहा है, अपने अधिकारियों से फीडबैक मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सही मायने में अगस्त का तांडव जुलाई और अगस्त महीने में होता है। इसके चलते उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इस साल दिसंबर महीने से पहले अगले साल का शेड्यूल तय कर लिया जाए, ताकि तमाम जिन छुट्टियों में टीचर्स ने कहीं पर घूमने जाना है, जिन बच्चों ने कहीं आउटिंग पर जाना है, उनकी प्लानिंग पहले हो जाए। क्योंकि जब बुकिंग हो जाती है, चाहे वो प्लेन की हो, ट्रेन की हो, या अपने वाहनों में जाने की व्यवस्था, होटल की बुकिंग हो, आनन फानन में बदलना मुश्किल होता है। इसके चलते रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह आदेश पारित कर दिए हैं कि अगले साल बरसात की छुट्टियों का शेड्यूल इसी साल दिसंबर से पहले तय कर लिया जाए। और उन्होंने कहा कि शिक्षक संघों से हम प्रस्ताव मांगेंगे। शिक्षक संघों से प्रस्ताव आने भी शुरू हो गए हैं। कुछ संघों ने बरसात के दौरान ये माना कि 2 महीने की छुट्टियां, जैसे पहले छुट्टियां होती थी जुलाई और अगस्त में 2 महीने की छुट्टियां यहाँ पर जरूरी हैं। पहले भी बरसात में 2 महीने स्कूल बंद रहते थे। उसी व्यवस्था पर अब कुछ शिक्षक संघ वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक बड़ी दिक्कत रहेगी वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में अब 52 दिन छुट्टियां होती हैं और इसके लिए अलग अलग शेड्यूल पूरे साल भर तय किया जाता है। इसके चलते शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम फाइनल कर रहे हैं। हमने विधायकों से बात करेंगे, पीटीए से हम नीचे से हम प्रपोजल लेंगे, अध्यापक संघों से प्रपोजल लेंगे, और जो भी बेहतर होगा, ताकि कम से कम, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कुल्लू के स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, अपर शिमला के स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ऊना में जिस प्रकार से जल जलाया वहां पर नुकसान हुआ, वहां पर पढ़ाई प्रभावित हुई, या फिर मंडी के कुछ इलाकों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, या पिछले कल जिस प्रकार से भूस्खलन चंबा में हुआ, स्कूल जाते एक छोटे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, उसके साथ उसकी बुआ की मौत हो गई। इसके चलते अब ये एक यहाँ पर रास्ता निकाला जा रहा है कि जुलाई और अगस्त 52 छुट्टियां भी आपके सामने हैं, 2 महीने का लंबा स्पेल भी आपके साथ है, आपको दिवाली की छुट्टियां भी देनी है, आपको दूसरे पर्व पर भी छुट्टियां करनी है, लेकिन इसको एक धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और ये कसरत इसी साल दिसंबर में पूरी कर ली जाएगी। उधर सीएम सुक्खू ने शिक्षा पर 2 बड़े फैसले लेने की तैयारी कर ली है। मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री लंबे समय से ये विचार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्यों ना स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाए, अर्ली बेस, यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से। और ये ना तो कोई रोजगार होगा ना कुछ होगा, लेकिन इसके पीछे भावना राज्य सरकार की है कि अगर किसी स्कूल का कोई टीचर छुट्टी पर जाता है, कोई टीचर बीमार हो जाता है, तो उसी गाँव के किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रति घंटे के हिसाब से पैसे दे दिए जाए, 2 दिन के लिए बुला लिया जाए। अगर 1 घंटे की जरूरत है, 1 घंटे के लिए बुला लिया जाए। या मसलन कोई किसी प्राइमरी स्कूल में अगर एक ही टीचर है, वो टीचर बीमार हो जाता है या छुट्टी चला जाता है, तो वहां का कोई शिक्षित कोई भी युवा है, उसे प्रति घंटे के हिसाब से पैसे देकर स्कूल में बुलाया जा सकता है। इसके लिए सरकार प्लान कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने फिर स्पष्ट किया, ये अस्थायी नियुक्ति होगी, ये बिल्कुल कोई रेगुलर नियुक्ति नहीं होगी, और ना तो ये प्रति दिन के हिसाब से होगी, ना तो ये प्रति महीने के हिसाब से होगी, ना मासिक वेतन
मिलेगा, ये प्रति घंटे के हिसाब से मिलेगी। कोई अगर पूरे साल में 6 घंटे पढ़ाता है तो उसे 6 घंटे के पैसे मिलेंगे। प्रिंसिपल, हेडमास्टर और CHT को अधिकृत कर दिया जाएगा। जिसने 1 घंटा पढ़ाया उसकी वेरिफिकेशन के आधार पर 1 घंटे की पेमेंट कर देंगे। और ये हम एक गैप अरेंजमेंट, यानी कि तुरंत प्रभाव से कोई छुट्टी जाता है, कोई बीमार होता है, उन परिस्थितियों में इस व्यवस्था को हम लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को हमने ये डायरेक्शन दी है कि इसका ऐसा प्रपोजल लाएं जिससे हिमाचल प्रदेश में युवाओं की जो रेगुलर नौकरी है उस पर भी कोई असर ना पड़े, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है वो बिल्कुल प्रभावित ना हो। 1-2 दिन कोई छुट्टी पर जाता तो किसी को हायर किया जा सकता है। इसे अगली कैबिनेट में ऐसे प्रपोजल आने का भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि आने वाली जो, चाहे वो मानसून सत्र से पहले हो या मानसून सत्र के बाद हो, इस प्रकार का प्रपोजल कैबिनेट की बैठक में लाया जाए ताकि प्रति घंटे के हिसाब से हम जो भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है उसे पैसे दे सकें।